नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा। राधे राधे की स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। लेकिन आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले कुछ खास और कुछ महत्वपूर्ण। अगले 24 घंटों में स्वयं माँ लक्ष्मी आपके घर चलकर आने वाली है। मिठाई बांटने की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों अब कई बड्ढी बड्ढी खुशियां आपको मिलने वाली हैं। रोने धोने के दिन बीत गए दोस्तों, अब समय आया है खुशियां मनाने का। आपको ऐसी खुशखबरी मिलने वाली है, सुनकर आप और आपका पूरा परिवार नाचने लगेगा। मोहल्ले में जाकर घर घर आपको मिठाइयां बांटना पड़ेगी। दोस्तों, ये समय वापस लौट कर नहीं आने वाला है, इसलिए शुरू से लेकर आखिरी तक वीडियो को देखना, क्योंकि दोस्तों सितारों ने प्रचंड बहुमत आप लोगों के लिए दे दिए हैं। जहां शनि आपके साथ खड़ी डीढ़े हुए हैं, वहीं दोस्तों मंगल भी मजबूत स्थिति में आपके लिए ही दोस्तों मौजूद है। ऐसे में हर एक पसीने की बूंद का हिसाब दोस्तों होगा। जितनी मेहनत करी है आपने, उसका 1000 गुना परिणाम आपको मिलने वाला है, इसलिए तैयारी कर लीजिए। आइए जानते हैं कि आने वाले 24 घंटों में आपका व्यापार कैसा रहेगा, नौकरी कैसी रहेगी, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, प्रेम संबंध कैसे रहेंगे। छोटी छोटी जानकारियां दी जाएंगी और बड़ी बड़ी जानकारियां भी विस्तार से बताई जाएगी। लेकिन दोस्तों, आपसे मैं हाथ जोड़ ढककर विनती करता हूं कि अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में कोई परेशानी ना हो और आने वाला समय आपके सुखी सुखी बीते, तो दोस्तों शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहना और हर बात को ध्यान से सुनना। और दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। 3 बार जो भी ओम नमः शिवाय लिखेगा, अगले 24 घंटों में उसे 3 बड़ी खुशखबरी मिलेगी। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि आखिर अगले 24 घंटे आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं। दोस्तों, दिन की शुरुआत बहुत ही शानदार होने वाली है आप लोगों के लिए। दिन की शुरुआत इतनी अच्छी होगी कि आपको लगेगा कि यह समय केवल और केवल मेरा है। दोस्तों, आपका जो जटिल काम है, जो काम कई समय से नहीं बन रहा था, जिस काम के लिए आप कई मेहनत कर रहे थे, लेकिन आपने उस काम को छोड़ दिया, हट दिया था कि अब ये मेरे बस का नहीं है, अब मैं यह नहीं कर सकता। तो दोस्तों अब उस काम को करिएगा, क्योंकि सितारे आपके पक्ष में हैं और दोस्तों आपको वह चीज मिल जाएगी। तो आज के दिन उस चीज को पाने के लिए थोड़ी मेहनत जरूर करना, आपको अवश्य रूप से दोस्तों उसमें सफलता मिल जाएगी। सुबह की शुरुआत काफी अच्छी दिखाई दे रही है। आपको किसी खुशखबरी से दोस्तों दिन को शुरू करना होगा। दोस्तों, भगवान का नाम लेकर दिन को शुरू करिएगा। सुबह जल्दी उठेगा, सूर्य देवता को जल अर्पण करिएगा और भगवान को नमन वंदन करके दिन की शुरुआत करिएगा। ऐसा दिन जाएगा दोस्तों कि सालों साल आप याद रखोगे। एक बात ध्यान रखना दोस्तों कि काबिल लोग न तो किसी से दबते हैं और न ही किसी को दबाते हैं। जो काबिल होते हैं दोस्त ना ही किसी को दबाएंगे और ना ही कभी खुद दबाएंगे। जवाब देना तो उन्हें भी बखूबी आता है, पर कीचड़ में पत्थर कौन मारे यही सोचकर चुप रह जाते हैं। दोस्तों, तो आपकी राशि के लोग भी बहुत काबिल है। दोस्तों, आप भी फोकट जगह बोलते नहीं हो, क्योंकि आपको पता है कि मैं अगर यहां बोलूंगा तो कीचड़ उछलकर मेरे ऊपर ही आएगा। आप खूब दिमागदार है दोस्तों, आपकी बुद्धि बहुत तीव्र है। लेकिन दोस्तों कभी कभी आप इस दिल की सुन लेते हैं। आपका जो दिल है ना, थोड़ा कच्चा है दोस्तों, हर किसी की मदद करता है, हर किसी पर दया दिखाता है दोस्तों। लेकिन ये दुनिया दोस्तों बहुत खराब है, आपके अपने भी आपको लूट खाते हैं दोस्तों। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, भगवान भी आपका खूब साथ देते हैं, चिंता न करें दोस्तों। जीवन में इतने व्यस्त हो जाओ कि पछतावा, दुख, नफरत, डर के लिए समय ही न बचे। याद रखिए, जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी होता है दोस्तों। सबसे ज्यादा व्यक्ति दुखी केवल निठल्ले रहते हैं, जिनको कोई काम धंधा नहीं है, केवल वही दुखी रहते हैं दोस्तों। जिसको काम की फुर्सत ना हो, जो दिन भर काम धंधे करता, खाने पीने की फुर्सत ना हो, वह कहां दुखी होगा। बेचारा दिन भर काम करता रहेगा, उसको दुखी होने का समय तक नहीं मिलेगा दोस्तों। तो आप भी थोड़ा काम धंधा ज्यादा करना शुरू कर दीजिए। फिट रहना तो भूल जाइए, क्योंकि दोस्तों आज अगर आपने आराम किया तो दोस्तों आने वाले बुढ़ापे में आपको काम धंधा करना पड़ेगा। लेकिन अगर आज आपने मेहनत करी, अच्छे से काम करा, तो दोस्तों बुढ़ापे में आप सोते सोते अपना समय बिता गए, घूमेंगे फिरोगे। इसलिए ध्यान रखना कि जवानी में थोड़ा काम कर लीजिए।
अगर जवानी में भी आलस दिखा दिया तो बुढ़ापे में कमर तोड़नी पड़ जाएगी। दोस्तों, बहुत ही शानदार दिन है दोस्तों। काम की बात करते हैं, लोगों से संपर्क बनेंगे। दोस्तों, लोग आगे चलकर दोस्तों बहुत ही फायदे देंगे आपको, आपके अंदर खूब ऊर्जा रहेगी। आज के दिन घर में कोई शुभ कार्य भी संपन्न हो सकता है, कोई अच्छा कार्य संपन्न होगा। हो सके दोस्तों तो आप घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करवाइए। अगर आपको लगता है कि आपके घर में आए दिन दुख तकलीफ चल रही है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो सत्यनारायण भगवान की कथा करवाइए। इससे दोस्तों घर में सब कुछ अच्छा होने लगता है, घर की दरिद्रता का नाश हो जाता है। वहीं दोस्तों अगर आपके जीवन में कोई विवाद चल रहा है, कोई मुकदमा हो रहा है, तो दोस्तों परेशानियां उठ सकती हैं। घर बदलने, यात्रा से संबंधित किसी भी प्रकार का तनाव भी आपको हो सकता है। यह समय आपको बातचीत करने में भी सावधानी बरतनी चाहिए। दोपहर बाद आपकी परेशानियां बेआएच सकती हैं। अपने भविष्य की योजनाओं को दोस्तों मूर्त रूप देने के लिए समय अनुकूल है। अगर आपने कुछ योजनाएं बनाई हैं अपने भविष्य के लिए, तो दोस्तों अब उसको अनुरूप कर दीजिए। यानी कि उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करिए, उसके लिए दोस्तों कुछ करिए। केवल योजना बनाने से काम नहीं होगा, उसको दोस्तों आपको करना पड़ेगा, करोगे। एक सीढ़ी चढ़ गए तो दोस्तों आगे का रास्ता साफ होगा। जो व्यक्ति सीढ़ी चढ़ना शुरू ही नहीं करता है, उसको सब कुछ कठिन लगता है। लेकिन जो व्यक्ति हिम्मत करके एक सीढ़ी भी चढ़ देता है, तो दोस्तों आगे की सीढ़ियां वह ऑटोमेटिक चलने लग जाता है। लाख मुश्किलें आएगी तो वह पार कर लेगा, लेकिन बैठा नहीं रहेगा। कई लोग ऐसे हैं दोस्तों, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो दोस्तों बस सोचते ही रहते हैं कि मैं यह करूंगा, कल मैं वह करूंगा, मैं वह सोचता हूं, मैं यह सोचता हूं, लेकिन करता कुछ नहीं हूं। बैठे रहते हो, केवल सोचो मत, आपको करना पड़ेगा। करोगे तो आगे का रास्ता खुद ब खुद दिखने लगेगा। दोस्तों ध्यान रखना इस बात का। देखिए ठंड में अक्सर दोस्तों कोहरा पड़ता है दोस्तों, तो हमें क्या होता है कि आगे का रास्ता नहीं दिखता है, लेकिन हमसे कुछ मीटर तक दूरी तक हमें रास्ता नजर आता है। लेकिन अगर हमको आगे 1 किलोमीटर का रास्ता देखना है तो नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा, बिल्कुल नहीं दिखेगा। लेकिन हम थोड़ा थोड़ा आगे जाएंगे तो धीरे धीरे आगे आगे दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक इसीलिए कदम तो आपको आगे बढ़ाने पड़ेंगे। मंजिल दिख नहीं रही है तो क्या हुआ, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो मंजिल खुद ब खुद आपको दिखने लगेगी। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। साथ अगर कोई परेशानी हो, कोई दोस्त तो आपके जीवन में बहुत ज्यादा ही आपको दुख तकलीफ हो, तो घबराने की दोस्तों कोई जरूरत नहीं है। मैं बैठा हूं आपके लिए, 24 घंटे बैठा हूं मैं आपके लिए। आप नीचे कमेंट करिए अपनी परेशानी, हम आपको दोस्तों समस्या का समाधान बताएंगे, वह भी बिल्कुल मुफ्त। तो मैं आपसे एक भी रुपया नहीं लूंगा, आपसे एक भी रुपया नहीं लूंगा। मैं आपके लिए ही बैठा हुआ हूं। केवल आप अपनी समस्या बताइए, मैं आपको समाधान बताऊंगा। और समाधान भी कोई छोटा मोटा नहीं दोस्तों, समाधान ऐसा बताऊंगा कि तुरंत असर करेगा, तुरंत आपकी परेशानियां दूर होंगी। अगले 10 दिनों का जो समय है दोस्तों, मार्च महीना जाते जाते संकेत तो बहुत ही बढ़िया मिल रहे हैं ग्रह सितारों द्वारा। दोस्तों ऐसा ग्रह सितारों का गोचर पहले बहुत कम देखने को मिला है, और आपकी राशि के लिए तो दोस्तों कभी भी नहीं हुआ ऐसा ग्रह गोचर, क्योंकि सूर्य मीन राशि में है और साथ ही दोस्तों चंद्र बाबू मीन राशि से निकल रहे हैं, जिसका परिणाम आपके जीवन पर कुछ इस प्रकार पड़ रहा है कि ग्रहों की चाल आपके जीवन पर पूरी तरह से मेहरबान है, साथ ही मंगल की भी। दोस्तों कृपा आपके ऊपर बरसेगी, बेहतरीन समय है, भाग्य तो साथ दे ही रहा है। बस आपके कर्मों का अगर साथ मिल जाए तो फिर तो दोस्तों लेने पर देना हो जाएगा, यानी कि सोने पर सुहागा होने वाला है। आप दोस्तों अपने वाक चातुर्य से तमाम बाधा दूर करने में सक्षम रहेंगे। जिंदगी में अगर आपको कोई परेशानी आती भी है तो आपकी बुद्धि से, आपके दोस्तों वाणी से आप सभी परेशानियों को दूर करने में सक्षम रहेंगे। वहीं दोस्तों हर काम को योजनाबद्ध तरीके से अगर करोगे तो आपके सारे कार्य बहुत ही अच्छे से हो जाएंगे। घर में मेहमानों की आवाजाही रहेगी तथा समय हंसी खुशी से व्यतीत होगा। वहीं दोस्तों खर्चे बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से सेविंग करना मुश्किल हो रहा है आपके लिए। और अगले जो 11 दिन है, 10 दिन है दोस्तों, इसमें भी कुछ ऐसा ही होगा कि खर्चे थोड़े से बढ़ रहे हैं आपके। आप अपने ऐशो आराम के लिए बहुत खर्चा करेंगे, खाने पीने पर भी बहुत ज्यादा खर्चा होने वाला है।
दोस्तों, कोई बड़ा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आप इन दिनों खरीद सकते हैं, जिससे आपकी जिंदगी तो अच्छी होगी, परंतु सेविंग नहीं हो पाएगी, खर्चा बड़ा हो जाएगा। दोस्तों, इन दिनों में चीजें सब कुछ बढ़िया है, लेकिन दोस्तों ध्यान किसका रखना है? अपने आप का, अपने गुस्से का, अपने आवेश का, क्योंकि आपके ये जो 3 गुण हैं दोस्तों, ये बहुत दिक्कत देते हैं। इसलिए आपके जो स्वभाव है उसमें आवेश नहीं होना चाहिए और ना ही गुस्से की स्थिति रहनी चाहिए, वरना इसका असर संबंधों पर भी पड़ेगा। कभी कभी बहुत अधिक सोचने विचारने से दोस्तों चीजें हाथ से निकल जाती हैं। जो चीज हमारे सामने होती है हम उसको भी अपने से दूर कर देते हैं। सोचने में ही तो ज्यादा सोचे विचारे नहीं। अगर आपकी जिंदगी में कोई अवसर आता है तो वहीं बिल्कुल ध्यान से सुनिए। व्यवसाय में दोस्तों प्रतिस्पर्धा थोड़ी सी बढ़ेगी, जिसके चलते आपको मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ सकती है काम धंधों में। दोस्तों, कंपटीशन बढ़ रहा है, वही यह सब है। प्रत्येक गतिविधि पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। इंश्योरेंस पॉलिसी, बीमा आदि से संबंधित व्यवसाय में मुनाफा आपको अवश्य होगा। साथ ही सरकारी सेवारत लोगों के ऊपर आज अतिरिक्त कार्यभार रह सकता है। वहीं दोस्तों, लव लाइफ की अगर बात करें, पति पत्नी के बीच खट्टी मीठी नोक झोंक संबंधों में और अधिक मिठास लाएगी। वहीं मित्रों के साथ मेल मुलाकात से पुरानी यादें पुनः तरोताजा होगी। आपकी ही लापरवाही की वजह से दोस्तों आपके स्वास्थ्य में गड़ी बद्धी हो सकती है। आपके स्वास्थ्य में दोस्तों परेशानी हो सकती है। खासकर कि महिलाएं अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। इन 10 दिनों में दोस्तों इन दिनों थोड़ा सा सजग रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। वहीं दोस्तों पुरानी गलतियों का विचार करके आप खुद के लिए तकलीफ बढ़ा सकते हैं। मित्रों से भी विवाद ना करें। इस समय परिस्थितियां कुछ ऐसी दिखाई दे रही हैं कि पुरानी गलतियों का बार बार अगर आप विचार करेंगे तो आपकी तकलीफ और बढ़ने वाली है। जो चीजें दोस्त हो चुकी उसे भूल जाइए। अब समय, वर्तमान और भविष्य को अच्छा बनाना है। मित्रों से विवाद न हो, इस बात का ध्यान रखिए। किसी बड़ी समस्या का सामना दोस्त आपको करना पड़ सकता है इन 10 दिनों के अंत में, जिसके कारण आपको थोड़ी सी बेचैनी हो सकती है। वहीं दोस्तों कोई भी वजह क्यों ना हो, आप अपनी एकाग्रता को भंग नहीं करना है। एकाग्रता बनाकर रखिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। युवा वर्ग को काम के लिए गंभीरता दिखाने की आवश्यकता है। जो युवा है थोड़ी सी गंभीरता अवश्य दिखाइए, वरना जहां हो वहीं रह जाओगे। अगले 10 दिनों में दोस्त सितारों की स्थिति के कारण आपको कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है, जिससे आपका मन बहुत प्रसन्न रहेगा और आपको सकारात्मकता की अनुभूति भी अवश्य होने वाली है। आप किसी धार्मिक स्थल पर भी जा सकते हैं। साथ ही शेयर बाजार से जुड़ा काम करने वाले लोगों को उम्मीद के अनुसार परिणाम अवश्य मिलेंगे। जो शेयर मार्केटिंग में पैसा इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए समय बहुत अच्छे रहेंगे। 10 से 3 फायदेमंद परिस्थितियां हैं दोस्तों। अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं तो आपकी तरक्की हो सकती है। सेहत से जुड़ी परेशानी दोस्तों से आपको छुटकारा पाना बहुत जरूरी है। अपने खान पान की आदतों में आपको बदलाव करना भी बहुत जरूरी है। वहीं आज समय है थोड़ा सा मिश्रित परिणाम देने वाला है। आपकी आमदनी तो दोस्तों बढ़ रही है, लेकिन खर्चों में भी वृद्धि हो रही है। जितना कमाओगे दोस्तों आपको थोड़ा कम खर्चा करना है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि खर्चों से बचें, वरना परेशानी भविष्य में हो सकती है। दोस्तों इस तरह की बातों का बुरा असर आपकी तरक्की पर भी पड़ सकता है। किसी से भी बहसबाजी न करें। जहां आप काम करते हैं कि अगर व्यापारी है तो किसी ग्राहक से बहस मत करें। अगर आप व्यापारी हैं तो ग्राहकों से, अपने सहकर्मियों से बहस ना करें। नौकरी करते हो तो अपने साथ में काम करने वालों से भी बहस न करें, नहीं तो चीजें उलटी पड़ सकती हैं। आपकी साख उसमें कमी आ सकती है। दोस्तों पार्टनर के साथ बात अगर लव लाइफ की करें तो जो लोग कुंवारे हैं, जो लोग दोस्त अपने लिए जीवन साथी की खोज में हैं, उनके लिए यह 10 दिन काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इन 10 दिनों में आपकी जिंदगी में कोई नया इंसान जरूर आ सकता है, जिसके साथ आपका भविष्य दोस्तों काफी सुनहरा दिखाई देगा। इन 10 दिनों में आपको अपनी तलाश और ज्यादा बढ़ा देनी चाहिए। किसी दोस्त, खास मित्र के साथ भी आप अपने रिश्ते की नई शुरुआत कर सकते हैं। याददाश्त ने मार्च महीने के जाते जाते आपको एक बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं। वहीं जो लोग संतान के इच्छुक हैं, संतान की चाह रखते हैं, उनके लिए भी यह समय बहुत अच्छा है।
जल्द ही आपके घर में किलकारियां गूंजने वाली हैं। दोस्तों, ध्यान से सुने। जो लोग गंदे कपड़े पहनते हैं, अपने दांतों को साफ नहीं रखते, जरूरत से ज्यादा खाना खाते हैं, अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रखते, सूर्योदय से सूर्यास्त तक सोते रहते हैं, और जो लोग बेईमानी से पैसा कमाने में यकीन रखते हैं, ऐसे लोगों पर धन की देवी मां लक्ष्मी की कृपा कभी नहीं होती है। वही दोस्तों, जो लोग जरूरत से ज्यादा भोजन करते हैं, उनकी सेहत अक्सर खराब रहती है, और ऐसे लोगों के यहाँ अन्न और धन की परेशानी बनी रहती है। जो लोग छल कपट और बेईमानी करके पैसे कमाते हैं, उनके पास भी ज्यादा देर तक धन नहीं टिकता, क्योंकि मां लक्ष्मी उनसे नाराज रहती हैं और उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जो व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक अपना अधिकतर समय सोने में बिताता है, बिस्तर पर ही पड़ा रहता है, ऐसे लोगों पर धन की देवी मां लक्ष्मी की कृपा कभी नहीं होती, और ऐसे लोगों को पैसों की तंगी की समस्या बनी रहती है। दोस्तों, अब बात अगर उपाय की करें तो बिल्कुल ध्यान से सुनना। यदि घर में कोई मांगलिक कार्य होने वाला हो और आप चाहते हैं कि वह निर्विघ्न संपन्न हो जाए, तो इसके लिए एक उपाय है जो आप कर सकते हैं। अगर आपके घर के में, किसी रिश्तेदार में या कहीं पर भी 200 मांगलिक कार्य है, तो आप उन्हें इस उपाय को करने के लिए कहिएगा। जिस दिन मंगल कार्य हो, उस दिन थोड़े से गेहूं ले लें और उसे लाल कपड़े में पोटली जैसा बांधकर उसे पूर्व दिशा में, जो घर की दिशा होती है, पूर्व दिशा में किसी कोने में रख दें। आपका जो भी मंगल कार्य है, वह ईश्वर की कृपा से और आपके इष्ट देव की कृपा से, बाबा भैरवनाथ की कृपा से बिना किसी बाधा के पूरा हो जाएगा। बाद में इस पोटली के साथ कुछ पैसे किसी भी मंदिर में चढ़ा दें। जब काम संपन्न हो जाए, बोलिए जय बल बली, जय बजरंग बली।